अगर आप जिम जा रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मसल वैसे ग्रो नहीं कर रहे जैसे आप चाहते हैं, तो हो सकता है आप मसल बिल्डिंग के असल प्रिंसिपल्स को मिस कर रहे हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी मसल ग्रोथ और मसल बिल्डिंग असल में होती कैसी है। मसल बिल्डिंग के दो मेन फेजेस होते हैं। फेज नंबर 1 ट्रेनिंग और फेज नंबर 2 रिकवरी। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेनिंग जबरदस्त है लेकिन रिकवरी खराब है तो रिजल्ट स्लो हो जाएंगे, और अगर रिकवरी अच्छी है लेकिन ट्रेनिंग वीक है तो मसल्स को ग्रो करने का सिग्नल ही नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग फेज की। ट्रेनिंग फेज में तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1 मैकेनिकल टेंशन। ये मसल ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। मैकेनिकल टेंशन का मतलब है मसल पर प्रॉपर लोड लगाना और उस लोड के अगेंस्ट मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप डंबल कर्ल करते हुए वेट को ऊपर उठाते हैं तो आपका बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी मसल छोटा होता है और फोर्स प्रोड्यूस करता है। जितनी बेहतर टेक्निक के साथ आप मसल को लोड और टेंशन देंगे उतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सिग्नल मिलेगा। नंबर 2 है मसल डैमेज। जब आप हार्ड ट्रेनिंग करते हैं तो मसल फाइबर्स में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर छोटे छोटे टीयर्स क्रिएट होते हैं। ये डैमेज कोई बुरी चीज नहीं है। रिकवरी के दौरान बॉडी इन फाइबर्स को रिपेयर करती है और पहले से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग और थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाती है। इसी प्रोसेस को हम मसल ग्रोथ या हाइपरट्रोफी कहते हैं। लेकिन याद रखें, सिर्फ ज्यादा सोरनेस या दर्द का मतलब ज्यादा मसल ग्रोथ नहीं होता। स्मार्ट ट्रेनिंग जरूरी है, सिर्फ मसल को टॉर्चर करना नहीं। नंबर 3 है मेटाबॉलिक स्ट्रेस। इसे सिंपल लैंग्वेज में मसल पंप कहते हैं। जब वर्कआउट के दौरान मसल टाइट, फुल और बर्निंग फील करे तो मेटाबॉलिक स्ट्रेस क्रिएट होता है। ये भी मसल ग्रोथ में अपना रोल प्ले करता है। इसलिए कंट्रोल रेप्स, अच्छा माइंड मसल कनेक्शन और प्रॉपर इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट होती है। अब आते हैं फेज नंबर 2 रिकवरी पर। यही पर असल मसल ग्रोथ होती है। जिम में आप मसल को ब्रेक डाउन करते हैं लेकिन मसल बनती रिकवरी के दौरान है। रिकवरी के लिए सबसे पहले जरूरी है प्रोटीन इंटेक। रिसर्च के मुताबिक मसल बिल्डिंग के लिए आमतौर पर 1.6 से लेकर 2.2 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट इफेक्टिव माना जाता है। प्रोटीन मसल रिपेयर और रिबिल्डिंग के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। उसके बाद आती है ओवरऑल डाइट। अगर कैलोरीज बहुत कम होंगी तो बॉडी मसल ग्रोथ को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगी, और अगर ऑब्जेक्टिव मसल गेन है तो स्लाइट कैलोरी सरप्लस भी हेल्पफुल हो सकता है। और फिर आती है स्लीप। अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं, लेकिन नींद पूरी नहीं हो रही तो रिकवरी और परफॉर्मेंस दोनों इफेक्ट होंगी। कोशिश करें कि रोजाना कम से कम 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप ले। इसलिए याद रखें, सिर्फ हार्ड ट्रेनिंग करना काफी नहीं। हेवी ट्रेनिंग, प्रॉपर प्रोटीन, बैलेंस डाइट और क्वालिटी स्लीप, जब ये सब चीजें साथ मिलती है तभी मसल बेहतर तरीके से रिकवर और ग्रो करते हैं। इसमें से एक भी चीज मिसिंग हुई तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।